अभी अभी जितने बच्चे 2025 गणित का पेपर देकर आए हैं और उनका कोड भी था 822 सीबी कोड का था प्यारे बच्चों, तो यहाँ पर वो अपने पेपर का सॉल्यूशन मिला लें और वो लोग जरूर बताएंगे कि 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में से कितना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन उनका सही गया है। जी प्यारे बच्चों, उन लोगों को बताना है कि 20 क्वेश्चन में से कितना आपका ऑब्जेक्टिव सही गया है। 822 कोड सीबी का है जो कि पूरे पेपर का सॉल्यूशन है। और प्यारे बच्चों, जो हमने बताया वही पेपर में आया। जी प्यारे बच्चों, जो हमने बताया था वही बिल्कुल पेपर में आया है। मैं इसका प्रूफ मैं लास्ट में दूंगा, वही प्रूफ मैं दिखा दूंगा कि कैसे आया, कहाँ आया, कि कब हमने पढ़ाया था, सारा कुछ बताया। तो सबसे पहले आप चलिए क्वेश्चन को मिला लीजिए और हाँ, आप देखिए मत, सब्सक्राइब भी कर लीजिए। हर एक पेपर का सॉल्यूशन मिलेगा, हर एक पेपर का तैयारी कराई जाएगी। तो चलिए यहाँ पर देख लेते हैं, यहाँ पर आगे देखते हैं। यहाँ पर खंड आ है, यहाँ पर देखिए सेक्शन ए बहुविकल्पीय प्रश्न। तो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है दो संख्या ए और बी का एचसीएफ 5 है और उनका एलसीएम 200 है, तब ए और बी का गुणनफल है। ए और बी का गुणनफल क्या होगा बच्चों? 205 होगा कि 1000 होगा कि 200 होगा कि यहाँ पर 195 होगा। जी प्यारे बच्चों, इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो यहाँ पर देखिए प्यारे बच्चों, ये हो जाएगा 1000। क्या हो जाएगा? 1000 हो जाएगा, 1000 हो जाएगा। उसके बाद में देखिए दूसरा क्वेश्चन दिया है कि संख्या 4 अंडर रूट 3 है। संख्या 4 अंडर रूट 3 क्या है बच्चों? एक पूर्णांक है, एक परमेय है, एक अपरमेय है, इनमें से कोई नहीं। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर देखिए संख्या 4 अंडर रूट 3 क्या है बच्चों? एक अपरमेय है। क्या है? एक अपरमेय है। उसके बाद में देखिए यहाँ पर बच्चों क्या लिखा है कि यदि 20-25 का एलसीएम 100 हो और एचसीएफ का मान ज्ञात कीजिए। अगर इसका एलसीएम 100 है और एचसीएफ क्या होगा बच्चों? तो यहाँ पर देखिए हमने बताया था कि प्रथम संख्या गुणे द्वितीय संख्या बराबर एलसीएम गुणे एचसीएफ होता है। प्रथम संख्या 20 गुणे द्वितीय संख्या 25 बराबर एलसीएम का मान दिया है 100 गुणे एचसीएफ का मान नहीं दिया है। एचसीएफ का मान नहीं दिया, ठीक। और यहाँ पर देखिए एचसीएफ का मान नहीं दिया है, तो अगर हम एचसीएफ बराबर निकालें, एक सेकंड में दिखा देता हूँ। अगर हम एचसीएफ बराबर निकालें, एचसीएफ तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चों? यहाँ पर हो जाएगा 20 गुणे 25 बटे 100। 10 से 10 कट गया, यहाँ से 2 पंचे 10 हो गया, 5 25 हो गया। मान कितना आया? 5 आया। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आगे बात करते हैं, चौथा नंबर का प्रश्न है 1/x² + 6 बराबर 1/10। तो x का मान होगा, क्या होगा? ±1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ±3 हो जाएगा, ±4 होगा। तो यहाँ पर देखिए प्यारे बच्चों, इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा बी नंबर का ऑप्शन सही हो जाएगा, बी ±2 होगा। आगे बात करते हैं, 5वें नंबर का प्रश्न है यदि समीकरण 2x² - 8x + c है बराबर 0 के मूल बराबर है तो c का मान होगा। तो c का मान यहाँ से क्या हो जाएगा? 2 होगा कि 4 होगा कि 6 होगा कि 8 होगा? तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, 8 होगा। आगे बात करते हैं, यदि बहुपद x² - 3x + 5a का एक शून्यक 2 है तो a का मान होगा, क्या होगा प्यारे बच्चों? 2 होगा कि 5 होगा कि 2/5 होगा कि 5/2 होगा? तो इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा प्यारे बच्चों? तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा प्यारे बच्चों वो हो जाएगा 2/5 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? 2/5। 7वें नंबर का प्रश्न यहाँ पर दिया है कि बहुपद x² - 5x + 6 के शून्यक है। तो 4 का में 1 है कि 2 -2 का -3 है, -4 का में 1 है, 2 का 3 है। तो यहाँ पर प्यारे बच्चों, यहाँ पर इसको आपको गुणनखंड विधि से या आपको श्रीधराचार्य सूत्र से x और y का मान निकाल लेना है। x और y का मान निकल जाए या x का डबल मान निकलेगा, x का डबल मान निकलेगा, क्योंकि एक ही चर है ना, तो x का डबल मान निकलेगा। क्या का निकलेगा? वही ऑप्शन सही हो जाएगा। तो यहाँ पर जो निकल कर आएगा फिर बच्चों वो आएगा 2,3। क्या आएगा फिर बच्चों? 2,3 आएगा। अगला बात करते हैं, 8वें नंबर का है बिंदु -5,6 किस चतुर्थांश में स्थित है? पहले बच्चों माइनस और प्लस आपका किस चतुर्थांश में स्थित है? प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश या आपका चतुर्थ चतुर्थांश? इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा बच्चों? तो ये हो जाएगा आपका द्वितीय चतुर्थांश में स्थित है। आगे बात कर लेते हैं बच्चों, 9वें नंबर का प्रश्न है कि यदि वृत्त की त्रिज्या a है तथा इसका एक चाप केंद्र पर कोण थीटा आंतरित करता है तो चाप की लंबाई होगी πa θ/360, 2πa θ/360, πa/2 इंटू θ/360, 2πa² इंटू θ/360। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा बच्चों? ये हो जाएगा 9वें का बी सही हो जाएगा। 10वां है त्रिभुज एबीसी और एडी दो समरूप त्रिभुज इस प्रकार है कि कोण ए बराबर 45 डिग्री, कोण ई बराबर 56 डिग्री, तो कोण सी का मान होगा। यहाँ क्या मान होगा बच्चों? 45 डिग्री होगा कि 56 डिग्री होगा कि 101 डिग्री होगा कि 79 डिग्री होगा? तो यहाँ पर देखिए फिर बच्चों इसका जो मान होगा वो 79 डिग्री होगा। क्या होगा? 79 डिग्री होगा।
11 नंबर का प्रश्न है, यदि कोस ए बराबर 5/3 है, tan ए का मान होगा। कॉस थीटा बराबर क्या होता है, लाल बटे काका, तो आधार बटे क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा। कॉस थीटा बराबर tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार होता है। तो यहाँ पर कर्ण का मान नहीं है, आधार का मान 5 है, कर्ण का मान 13 है। कर्ण का स्क्वायर बराबर हो जाएगा लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। निकालना कि आपको कर्ण का मान नहीं पता है, कर्ण का मान पता है 13 का स्क्वायर 169, लंब का स्क्वायर यहाँ पर नहीं पता, आधार का स्क्वायर माइनस 125। 125 में से कितना निकालेंगे, 25 सॉरी कितना आ जाएगा 25 माइनस 25। 169 में से 25 निकालेंगे 144 बराबर क्या हो जाएगा, आधार का स्क्वायर, क्या हो जाएगा सॉरी लंब का स्क्वायर। लंब का इसका मान, लंब का मान आ गया 12, ठीक। लंब का मान कितना आ गया, लंब बराबर आ गया 12। निकालना tan ए बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार, लंब का मान 12 और आधार का मान 5। ये ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। समझ में आया, इसी प्रकार आपको करना है। हो गया, क्या करना है, ये तो cos थीटा बराबर 1 है, तो tan थीटा बराबर क्या होगा, उसी प्रकार इसको भी कर देना, इसका मान 0 आएगा। cos थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे क्या होता है, आधार बटे क्या होता है, कर्ण होता है, तो आधार का मान भी 1, कर्ण का मान भी 1 हो जाएगा, ठीक। तो tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार होता है। कर्ण क्या निकाला है, आधार बटे कर्ण निकालना, आधार बटे कर्ण निकालना, ठीक। आधार का मान 1 है, कर्ण का मान 1 है, लंब का मान निकालना है, तो लंब बराबर हो जाएगा कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर, तो 1 माइनस 1 का स्क्वायर 0 नहीं होगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। बहुत ही आसान था, कुछ ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं था, ठीक। 2 tan 30 डिग्री प्लस 1 tan स्क्वायर का मान, और tan स्क्वायर 30 का मान होगा, अंडर रूट में 3/2 होगा। आगे बात करते हैं 14 नंबर का प्रश्न है, यदि tan अल्फा बराबर sin अल्फा है, तो अल्फा का मान होगा 90, 60, 45 या 0, तो 0 हो जाएगा। यहाँ पर बात करते हैं 15 नंबर का प्रश्न है कि यदि एक वृत्त त्रिज्या 6 सेंटीमीटर का एक त्रिज्यखंड केंद्र पर 60 डिग्री का कोण बनाता है, तो उस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होगा 4 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, 6 सेंटीमीटर स्क्वायर, 8 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, और यहाँ पर 2 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ पर फिर बच्चों इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा बी, क्या हो जाएगा बी, 6 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। 16 नंबर का प्रश्न है, यदि ए सेंटीमीटर भुजा के दो घनों के संलग्न फलकों को मिलाकर रखा जाए तो बनने वाले ठोस की पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा 6 स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर, 8 ए सेंटीमीटर स्क्वायर, 10 ए स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर, 12 ए स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ पर देखिए बच्चों इसका सही ऑप्शन हो जाएगा 10 ए सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। आगे बात करते हैं 17 नंबर का प्रश्न यहाँ पर है कि वर्ग अंतराल दिया, यहाँ पर माध्य निकालना है, तो बहुलक बराबर आपने क्या पढ़ा, बहुलक बराबर पढ़ा आपने 3 माध्यक ये -2 माध्य होता है, 3 माध्यक, बहुलक दिया, माध्यिका दिया, माध्य निकालना, इस प्रकार निकाल लेंगे। यहाँ पर जो इसका आंसर आएगा वो आएगा 22 आएगा। 18 नंबर की बात करते हैं। 18 नंबर यहाँ पर देखिए है कि निम्नलिखित सारणी की माध्यिका वर्ग है, क्या है, यहाँ पर दिया है सारणी 10 15 15 20 है, 5 10 है, 20 15। तो देखिए माध्यिका में क्या होता है बच्चों, जो बीच में हो, तो बीच में क्या है 10 15 है, तो इसका ऑप्शन नंबर क्या सही हो जाएगा 10 और 15 सही हो जाएगा। आगे बात करते हैं किसी अधिवर्ष में 53 रविवार होने की प्रायिकता क्या है, 1/7 है, तो 3/7 है, 2/7 है, 4/7 है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 20वां है यदि एक घटना निश्चित रूप से घटती है तो इसकी प्रायिकता होगी 0 होगी, 1 होगी, 1/2 हो जाएगा, 3/4 हो जाएगा। तो निश्चित घटना घटने की प्रायिकता जो हमेशा होती है 1 होता है, हमेशा जीवन भर 1 रहेगा निश्चित घटना होने की प्रायिकता। इस प्रकार आप मिलाइएगा, कितना सही आप लोग मुझे बताइएगा। जय हिंद जय भारत।